शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, कब्र एक ऐसी जगह है जो इंसान की आखिरी आरामगाह है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको एक ना एक रोज़ मरना है और कब्र में दफन होना है। दोस्तों, कब्र का अजाब बहुत सख्त और भयानक होता है। कब्र के अजाब के मुतल्लक हम बहुत सी कहानियाँ और वाक़यात सुनते हैं, लेकिन आज जो वाक़या आपके सामने पेश किया जाएगा दरअसल एक ऐसी खतून के मुतल्लिक है जो सऊदी अरब में रहा करती थी, और जब इसका इंतकाल हुआ तो गुस्ल देते वक्त लोगों ने ऐसे ऐसे मनाजिर देखे कि लोगों की चीखें निकल गईं। ये खतून क्या करती थी और इसकी सारी जिंदगी कैसे गुजरी और फिर इसका आखिरत का सफर कैसा था, ये सब हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दें। दोस्तों, ये वाक़या सऊदी अरब में रहने वाले एक ऐसे शख्स ने बताया जो कि मैयत को गुस्ल देने का काम किया करता था। ये आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब आया था, फिर वहीं का होकर रह गया। वो बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में मैयत को गुस्ल देने का काम किया। अपने इस काम के शुरू में पहले मुआवजा लिया करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने मुआवजा लेना बंद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि मैं समझता था कि यह खिदमत खलक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास तौर पर इस काम के लिए मुझे चुन लिया है, लिहाजा मैं इस काम का अपने रब से आखिरत में अजर लूँगा। इसके बायस इसने पैसे लेने से इनकार करना शुरू कर दिया। अब ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी मैयतों को गुस्ल दिलवाने के लिए इसको बुलवाने लगे। इसकी वजह यह थी कि क्योंकि वो पैसे नहीं लेता था, हर घर की मैयत को अपनी मैयत समझता था और इंतहाई मोहब्बत के साथ और तमाम शरई असूलों को पूरा करते हुए मैयत को गुस्ल दिया करता था, और यही इसकी शोहरत की वजह भी बनी। और इस काम के बहस इसकी नौकरी में बरकत हुई। इसके बावजूद इसने मैयत को गुस्ल देने का काम नहीं छोड़ा। इस लड़के का नाम इस्माइल है। इस्माइल बताता है कि जब मैं इस काम के दौरान लोगों की मैयतों को गुस्ल दिया करता, कई तरह के वाक़यात और अजीबो गरीब मामलात मेरे सामने आया करते, लेकिन एक रोज़ जो मामला मैंने इस सऊदी खतून के मुतल्लिक देखा वो शायद मैंने 20 वर्ष पहले कभी नहीं देखा था। वो बताता है कि मुझे जुमा के दिन अपनी नौकरी से छुट्टी हुआ करती थी, तो मैं अपने घर में मौजूद था। मैंने कुछ अपने ज़रूरी काम ख़त्म किए और फिर नहाकर कपड़े बदले और अभी बस बैठा ही था कि मेरे घर पर एक लड़के ने दस्तक दी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो इस लड़के ने कहा, मेरे साथ फौरी तौर पर चले। मैंने कहा, खैरियत तो है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो लड़का कहने लगा, एक मैयत को गुस्ल देना है और बाद अज़ां इसकी नमाज जनाजा अदा करनी है। इस्माइल बताता है कि मैं इसकी बात सुनकर फौरी तौर पर अपने घर से निकला और लड़के के साथ चलने लगा। कुछ दूर जाकर ये लड़का एक घर में दाखिल हुआ। मैंने देखा कि इस घर में कोई भी नहीं है और ये मालूम नहीं होता कि कोई यहाँ फौत हुई है, क्योंकि लोगों का रश भी नहीं था। मैं अपनी नज़रों से अंदर का जायजा लेने लगा। मैंने लड़के से मैयत का पूछा तो एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए इस लड़के ने कहा, इस कमरे में उस खातून की मैयत है जिसको गुस्ल देना है। इस्माइल बताता है कि मैंने फौरी तौर पर इस आदमी से कहा कि तुम नहीं जानते, शरई तौर पर किसी मर्द के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी खातून को गुस्ल दे, लिहाजा इसके लिए किसी ऐसी खातून का इंतज़ाम किया जाए जो गुस्ल देगी। इस औरत को अलबत्ता तरीका ज़रूर बता दूंगा। इस लड़के ने और वहाँ मौजूद चंद खवातीन ने कहा कि हम भी सब इसके नामहरम हैं, ये इस घर में अकेली रहा करती थी, लिहाजा आपको ही गुस्ल देना होगा। कुछ लम्हों की बहस के बाद आखिरकार इस्माइल ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मैं तरीका बताऊंगा और पास खड़ा हो जाऊंगा, अलबत्ता गुस्ल 2 खवातीन को ही देना होगा। दोस्तों, जैसे ही इस खतून के जिस्म पर से कपड़ा हटा तो 2 खवातीन जो गुस्ल देने के लिए मौजूद थी वो चीखें मारती हुई
इस कमरे से बाहर भाग गई। इस्माइल खुद आगे बढ़ा और जब इसने इस मैयत को देखा तो इसके पांव तले से भी जमीन निकल गई। वो बताता है कि इस खातून के पेट से कीड़े और मकोड़े निकल रहे थे। वो मुसलसल तेजी के साथ निकलते जा रहे थे। मैंने फौरन खवातीन को बुलाने की कोशिश की कि आकर गुस्ल दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो मजबूरी में मुझे ही गुस्ल देना पड़ा। जब मैं गुस्ल दे रहा था तो वो कीड़े निकल कर मेरे जिस्म पर चढ़ रहे थे, लिहाजा मैंने फौरी तौर पर गुस्ल दिया। इसके बाद इसका जनाजा अदा करने के लिए ले जाया गया और फिर जब कब्र में उतारा गया तो इस मुर्दा खतून का मुंह किबला रुख करते तो इसका मुंह फिर जाता। हमने 3 से 4 मरतबा ये कोशिश की और इसका मुंह फिर जाता था और आखिरकार ये फैसला किया गया कि इसकी कब्र को ऐसे ही बंद कर दिया जाए। जल्दी से मिट्टी डाली गई और इसकी कब्र को बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस्माइल कहता है कि कब्रिस्तान से जब हम वापस आ रहे थे, मैंने इस लड़के को देखा जो मुझे बुलाने के लिए आया था। मैंने इससे ये सवाल किया कि ये खातून कौन थी और इसके साथ ये मामला क्यों पेश आया, और दूसरा ये कि इसके जानने वाले, इसके साथ रहने वाले, इसके मिलने वाले और महरम कहाँ हैं, इसको गुस्ल देने पर आमादा होते। इस लड़के ने बताया कि ये खातून चंद हफ्ते पहले हमारे मोहल्ले में आकर रहने लगी और हमने ये देखा था कि इसको मिलने वाले तो बहुत आते थे, लेकिन वो एक रात वहाँ रहते और अगली सुबह चला जाया करते थे, जिस पर हमें ये पता चला कि ये खातून अपना जिस्म बेचती है, ये जानिया है और जना का काम करती है, जिसके बैस इसके घर वालों ने और इसके रिश्तेदारों ने अपने इलाके से निकाल दिया और फिर इसको कोई भी मिलने वाला नहीं था। जब इसका इंतकाल हुआ तो हमने इसके घर वालों को ढूंढने की बहुत कोशिश की और इन्हें इतला करने की कोशिश की। कुछ लोग जो इसके जानने वाले मिले तो उन्होंने इनकार किया और कहा कि इसको दफन कर दिया जाए, इसकी लाश को कूड़ेदान में डाल दिया जाए। हम इससे कोई तल्लक नहीं रखना चाहते और ना ही हम इसके जनाजे में शिरकत करना चाहते हैं। लिहाजा हमने ये फिर फैसला किया कि आपको बुलाकर इसे गुस्ल दिलवाया जाए और गुस्ल दिलवाने के बाद इसको खुद ही दफन कर दिया जाए। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इसके बताए हुए असूलों पर नहीं चलते और फिर इन लोगों का ये अंजाम होता है। दुनिया के अंदर इस कदर जिल्लत का सामना करना पड़ता है और वो भी इस हालत में जब आप मर चुके हों। दुनिया आपकी इस बदतरीन हालत को देख रही है, लेकिन ना तो आप बोल सकते हैं और ना ही जवाब दे सकते हैं। तो अंदाजा कीजिए आखिरत में ऐसे लोगों पर कितना सख्त अजाब आएगा। और फिर खास तौर पर इस ज़नाकारी के मुतल्लिक अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। वो 2 चीज़ें क्या हैं? तो मैं अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 2 जबड़ों के दरमियान जो चीज़ है इसकी ज़मानत दो, और जो 2 टांगों के दरमियान चीज़ है इसकी ज़मानत दे दो, यानी कि अपने नफ्स की इन पर कंट्रोल कर लिया जाए और इन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।